हमें डांट रहे हैं सर। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, आपको नहीं डांटते। अच्छे, चले हम अब स्टार्ट करते हैं। जी सर। ये शेयर होगी ना, स्क्रीन हो रही है ना? जी सर। अच्छा जी सर, चले। ओके। अच्छा चल, हम कहाँ थे अभी? हमने ना ये दो चीजें डिस्कस करी की हैं। एक तो ये इस पैनल में एक ऑर्थो ऑन करना है, और दूसरा क्या करना था, स्नैप को फॉलो करना है। ठीक हो गया? ठीक है। दोनों के फंक्शंस भी जी आप लोगों सर। को पता चल गए हैं। और ये ग्रिड को मैंने बता दिया। इस कमांड में ना आपने ये दो चीजों को देखना है। अब जो मैंने नेक्स्ट बताने लगा हूँ वो है ये वर्क स्पेस, स्विचिंग वर्क सर स्पेस। स्नैप की शॉर्ट की भी बता देना, ओ स्नैप की शॉर्ट की। बताया है एफ, फैजा बताएं F3। कौन सी? F3। F3। F3 सर। हाँ गुड। स्नैप की F3 है। F3 स्नैप की, और और आर्थो ऑर्थो की F8। नहीं सर, F8। उसके F8 है। उसके अलावा भी हो जाता है ना। ओ ऑब्जेक्ट स्नैप की मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप में ओएस लिख के वहां से जाके मिड पॉइंट परपेंडिकुलर वगैरह। ऑब्जेक्ट स्नैप, आप ना सिर्फ F3 आप एक्टिव कर लेते हैं ना, तो मीन के सारे वो स्नैप्स ऑन हो जाते हैं। ये देखें अब, ये ऑब्जेक्ट है, ऑल सॉरी, ओवर। मैंने मूव किया, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इंटर किया। अब देखें, अब मिड पे क्लिक करना है तो मिड ये खुद शो हो जाएगा। अब वो सिर्फ वो वाली चीजें मैंने पहले आपको बताया था, इस पे राइट ये करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाएंगे। जो जो चीजें आपने इसमें से ऑन करनी है वो ऑन कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शनली क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। ओके, जब सिलेक्ट ऑल कर लेते हो तो फिर ओके करते हो, सारे ऑप्शन आपके पास शो हो जाते हैं। तो आप F3 इसकी शॉर्टकट है। जब इसको आपने गाइड के लिए, जब मतलब आपने स्पेसिफिक मेजरमेंट या अलाइन करने के लिए ये चीजें यूज करनी हो, तो आप इसको ऑन कर लें, और अदरवाइज इसको ऑफ रहने दें। सिंपल F3 इसकी शॉर्टकट की है। गॉट इट, या कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। गॉट इट? यस सर। वो भाई कौन थे जो जी सर। आप जो बता रहे थे, वो क्या था? आप मुझे बताएं, क्या पूछ रहे थे आप? वो सर सम टाइम हमें वो मिड पॉइंट की वगैरह, मिड पॉइंट की जरूरत नहीं होती, परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं होती, बाज दफा होती है। तो मैं वो कह रहा था कि ऑब्जेक्ट स्नैप से जाके हमें जिस चीज की जरूरत हो तो वो ऑन कर लें, जिसकी हाँ ना ऐसे, हो वो ऑफ कर लें। हाँ ऐसे ही मैंने ये चीज बताई है। आप इसमें से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं, मैं ऑफ कर सकता हूँ। ये चीजें जो जिस चीज की जरूरत नहीं है मैं ऑफ कर सकता हूँ। जैसे ये टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑन है, अगर टिक नहीं लगा हुआ तो ये ऑफ है। ये चीज मैंने बता दी है। ठीक हो गया, ओके हो गया। जी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये स्विचिंग वर्क स्पेस है। ये हम इसको ना, अभी हम ये ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग मीन हमने 2D में काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये उसकी जो ड्राफ्टिंग एनोटेशन है ना, ये सिंपल उसकी जो प्रेजेंटेशन है ना, ये उसकी जो लेआउट है वो ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन का ओपन किया हुआ है। अगर आप जब इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करोगे, इसी को आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी 3D की कमांड आ जाएगी। ये अभी कन्वर्ट हो रहा है 3D में। ये देखिए 3D की कमांड्स आ रही, आ गई सारी। ओके, मीन के आप क्या जी कर सर। सकते हो, इसको आप 2D से 3D में भी जा सकते हो, और 3D में 2D से भी। मैंने अब हम क्योंकि स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, ड्राफ्टिंग 2D से करना है, तो आपने हमने ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे ही रहना है। इसको आपने नहीं छेड़ना। ओके हो गया? अब ये कुछ है जी सर। व्यू पोर्ट से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं, व्यू पोर्ट को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले जो है ये है पैन। जी। पैन, ये देखें पैन, आप व्यू पोर्ट को हमने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। ये पैन, पैन का मतलब है एक हैंड बना हुआ है। हैंड से निशाबत ले लें, आपने हाथ से पकड़ के चीज किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना है, उसको किससे करेंगे, पैन से। इसी तरह ये जूम है। जूम के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जूम पे क्लिक करें, ये देखें जूम जूम विंडो। विंडो मतलब ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगी, इस पे क्लिक करें। जूम प्रीवियस मतलब जो प्रीवियस जो आपने जूम किया होगा वो आ जाएगा, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखें पहले ये था जूम। ये डिफरेंट ऑप्शन है। आप इसको जूम एक्सटेंड, जूम एक्सटेंड मतलब जो काम होगा ना आपके इसके पड़ा होगा वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपने इसमें इसका जो एक और शॉर्टकट, माउस का कर्सर दबाएं, माउस का कर्सर को स्क्रॉल करें तो वो
अगर स्क्रॉल मतलब बैक करते हैं तो आपको जूम इन होगा, अगर फॉरवर्ड करते हो तो क्या होगा, जूम आउट होगा। मीन ये ना, ये कर्सर से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसकी हमें अगर उसकी अगर आपने मतलब एग्जैक्ट विंडो एक्सटेंड करना है, मीन के जिस तरह मैंने ये वाला जूम है, जूम एक्सटेंड, मीन के इसका मतलब ये है कि जो आपने काम किया हुआ है ना इसमें, वो सारा का सारा आपके फ्रंट मतलब इस विंडो के आपके सामने आ जाएगा। उसकी शॉर्टकट की वैसे ये भी है, जेड इंटर करेंगे और ए इंटर कर देंगे, जेड इंटर ए इंटर Z एंटर और A एंटर। ए इंटर। अब फर्ज करो मैं सर इसको ना थोड़ा, सिंपली एंटर करेंगे ना? मैं इसको ना जूम आउट कर देता हूँ, मतलब कर्सर को भी घुमा सकते, मैं अभी माउस नहीं यूज कर रहा क्योंकि मैं अभी मेरा माउस मेरे से दूर है, तो मैं जूम आउट करता हूँ। ये देखें, सॉरी, ये जूम जैसे इस पे क्लिक करते रहेंगे जूम नेगेटिव होता जाएगा। अब एक सर्कल लगा लेते हैं आप, ये इधर लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, जो इसमें जो काम आपने किया है वो आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करोगे, जेड इंटर, जेड इंटर ए और इंटर, A एंटर। जो काम है वो आपके फ्रंट पे जी आ जाएगा। ये देखें विंडो के सामने आए। इसी तरह ठीक है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एरिया जूम करना है तो जेड इंटर, उसके बाद आपने फर्ज करो कि मैंने ये वाला एरिया जूम और A करना है, एंटर। उसके बाद ये सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। ये जेड यस इंटर ए इंटर मतलब जो चीज आपके जो काम आपने किया वो आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ जेड इंटर, उसके बाद जो एरिया आपने स्पेसिफिक एरिया जूम करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें ना सिलेक्शन दो टाइप की है। कर्सर से एरिया सेलेक्ट करेंगे ना सर जी? सॉरी, कर्सर से एरिया सेलेक्ट करेंगे ना? हाँ जी हाँ जी, क्लिक करके, सिर्फ क्लिक, ठीक है। कर्सर से नहीं, कर्सर से ठीक जूम है। इन जूम आउट होगा। ठीक है। और उसके बाद ये जूम इस इधर से भी आप जूम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट का मतलब है कि आपने चीजों को घुमा के देखना है। अब ये देखिए ऑर्बिट आ गया, मतलब जी चारों हर तरफ से ठीक मतलब है। आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे। ऑर्बिट का मतलब ये है। ये मोस्टली जब ठीक है 3D का सर। में काम कर रहे होते हैं उस वक्त हम यूज करते हैं, बट हम ना भी हम 2D में कर रहे हैं तो हम इसका यूज नहीं है। अच्छा, शो मोशन, ये अब आगे फर्दर जब कैमरा वगैरह यूज कर रहे हैं तो उस वक्त यूज होता है। अब हम ना ये कुछ, ये मैंने इसके पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें ये है कि वेस्ट से देखना है, ईस्ट से देखना है, नॉर्थ से देखना है, साउथ से देखना है, जिस 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 साइड से आपने देखना है उस पर क्लिक करें तो ये शो हो जाएगा। ये देखें साउथ से दिखेगा, ये आपको टॉप मतलब से जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए, मतलब जिस जहाँ उसमें डायरेक्शन देख पे सकते हैं। क्लिक करेंगे तो हमें वो शो होता है। इसकी डायरेक्शन आप चेंज भी कर ठीक सकती हैं। ठीक ये है। देखें, अपनी मर्जी से अच्छा, जहाँ इसको भी। मूव करके ही सर? हाँ, अभी शहरियार बताएं क्या बात है। हाँ, अब इसको मतलब मूव करना है, इस विंडो को आपने मूव करना है, रोटेट करना है, मीन सॉरी मूव आ गया, रोटेट करने, यहाँ से भी आप रोटेट कर सकती हैं। शहरियार आपने जी रेजिडेंट किया, क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो एक्स वाई है सर, हम इसको एक जगह पे कैसे वो करवा सकते हैं, रोक सकते हैं? ये आगे पीछे हो रहा है। ये एक्स वाई, एक्सिस जी एंगल। सर। ये आप इसको मूव भी करवा सकते हैं। नो सर, ये एक जगह पे बस रख जाता है ना वो, विंडो से वो ऑटोकेट 7 में भी होता है ना, ग्रेड ऑफ कर लेते हैं, क्या होता है वो? ये रुक गया, अब नहीं हुआ। सही ये है। देखो। जब एक विंडो आप मतलब जूम एक्सटेंट है ना, अब ये देखें जेड इंटर, इसकी ये लोकेशन है। अब इसको मजीद जब आप ना विंडो इतना जूम कर देंगे कि जब वो फिर इसकी लोकेशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये 0 0 ऑप्शन है, जो आपको ये वाला शो हो रहा है ना, ये 0 0 ऑप्शन है। मीन एक्स यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ही मतलब एक्स एक्स और ये वाई डायरेक्शन है, ये 0 है, इसका ओरिजिन है। जो इसके आगे ये काम है, अगर इसको मजीद आप जब इसके लिमिट से बाहर चले जाएंगे तो ये खुद फिर अपनी लोकेशन चेंज। अब देखिए मैं कितना जूम कर गया हूँ, जूम आउट कर लिया है तो ये देखें अब ये उसकी लोकेशन चेंज हो गई, ये जहाँ आ गया। अब हम दोबारा करेंगे तो फिर ये वहाँ वही अपनी जगह पे आ जाएगा। काट इट। यस सर।
शहरियार? यस सर, मैं मसला है तो सुन रहा हूँ। बताएं। ओके, अब नो ये सर, मसला नहीं है, आपने बोला था ज्यादा ना बोलो। ओके, अच्छा अब सर जी जी सर प्लीज दोबारा बता दें एक दफा, क्या एक दफा दोबारा बता दें जरा। क्या क्या बता ये सर दोबारा? आपने जो समझाया, मेरी मीटिंग अभी कनेक्ट हुई है, जब दोबारा पहले दोबारा ओके जो हम अभी कहाँ आपने समझाया है। ओके हम कहाँ पे स्टार्ट किया था, कहाँ से हम आर्थो और ये इसके बारे में बात कर रहे थे, ये स्नैप के बारे में। जी स्नैप की शॉर्टकट की क्या है, F3 है। जो स्नैप होता है वो गाइड के लिए यूज होता है और आर्थो एंगल के लिए यूज होता है, मगर किसी एंगल पे आपने चीज को मूव करवाना है। और ये आर्थो की शॉर्टकट की F8 है। इसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। इसी तरह F3 है, F3 स्नैप की शॉर्टकट की है, उसको ऑन करें ऑफ करें, ये ऑन ऑफ हो जाएगा। ओके, उसके बाद ना मैंने इसी चीज को ना मैंने कहा कि हम इसमें से 3 ये टूल यूज कर रहे हैं अभी, ये ग्रिड वाला, ये ऑर्थो और ये स्नैप। उसके बाद हमने बात की ये वर्क स्पेस को स्विच कैसे करते हैं। अब हमने 2D में काम कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग एनोटेशन आ जाती है। अगर जब हम ना 3D में काम करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर वाली आपको ये सारी कमांड्स दिख रही हैं ये 3D में कन्वर्ट हो जाएंगे जब इस पे क्लिक करेंगे। वो मैंने करके दिखाया है, बट मैं दोबारा भी करके दिखा देता हूँ। तो ये हमने इसमें किया है। अगर हमने दोबारा, क्योंकि हमने अब 2D में काम कर रहे हैं, अभी स्टार्ट 2D से करना है, तो ये हम अभी इसको इसी पे ही रखेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ड्राफ्टिंग एनोटेशन ओके। अब उसके बाद ना जी हम सर। इस पैनल पे आए हैं, ये इस पैनल पे, इसमें मैंने सबसे पहले ये कुछ स्पेस से, ये वर्क स्पेस है ना, इससे रिलेटेड जो कमांड्स हैं इसको मैनिपुलेट करने के लिए जो कमांड्स यूज किए हैं। सबसे पहले ये पैन है, पैन की शॉर्टकट पी भी होती है और इसको हम इधर से भी सिलेक्ट, अगर ये आपको कहीं से गैप हो जाए, फर्ज करें आप ये यहाँ से एक चीज ये मैं उड़ा देता हूँ, हमने पैन करना है तो मैं इधर से भी ये पैन कर सकता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह ऑर्बिट करना है, वो ऑर्बिट मैंने बताया था। ऑर्बिट का मतलब होता है ये आपने तीनों चीजों हर तरफ से उसको चीज को देखना है। अब हमने इसको टॉप से देखना है क्योंकि हमने अभी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और उसके बाद और एक जूम इन जूम आउट के बारे में बताया है। अगर आपने जूम करना है इसको, ये आपने जो काम किया आपने क्या करना है, आप आपके सामने खुल के चीज आ जाए, मतलब जो भी आपके काम किया हुआ है वो आपके सारी चीजें आपके सामने आ जाए, तो Z इंटर A इंटर करते हैं। अगर आपने कोई स्पेसिफिक एरिया जूम करना है, Z इंटर करके उसको स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या होगी, एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ओके, जी सर। थैंक यू सर। बस ये हमने 3 कमांड्स को तस्करा किया था। जूम जूम करने के लिए आप कर्सर का इस्तेमाल करेंगी, अगर इन करना है आउट करना है तो वो आपका वो माउस का कर्सर दबाएंगे तो वो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। इसी तरह ये कुछ ये अब है, ये आप जब 3D यूज करेंगे ना, 3D का कमांड उस वक्त ये यूज होंगे। अब हम वायर फ्रेम भी यूज कर रहे हैं। अगर हम 3D का बॉक्स में लगा देता हूँ, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसका फंक्शन बता देता हूँ, अभी हम इसका यूज नहीं है। कंसेप्चुअल में देखते हैं तो ये देखें 3D में चीज दिख गई है। ठीक हो गया। ये हिडन में है, ये हिडन में आ जाएगा। इसी तरह ये रियलिस्टिक है। हम जब इस पे मटेरियल वगैरह लगा लेंगे तो उस वक्त हमने उसको रियलिस्टिक चीज देखनी होगी, तो उसमें ये रियलिस्टिक लुक ले आएंगे, तो उस वक्त ये रियलिस्टिक पे क्लिक करेंगे। ये मैक्स में बहुत यूज होगा रियलिस्टिक। शेडेड है, ये डिफरेंट ऑप्शन है जो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम अभी क्योंकि 2D में ही रहेंगे, हम इसको टॉप में जाते हैं। टॉप यहाँ से, अब इस जो टॉप हमने इधर से लेके आ रहे हैं ना, ये टॉप लेफ्ट राइट, तो ये वाली चीज कहाँ इधर से भी आ सकती है। ये रहा, इधर से भी हम लेके आ सकते हैं। ये टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, फ्रंट है, सिमेट्रिक है, जो ये सारे कुछ सब कुछ दिख रहा है ना ये, या पैरेलल चीज दिखाई दे रहा है। पर्सपेक्टिव में देखना है तो ये पर्सपेक्टिव भी हो सकती है। पर्सपेक्टिव
का आपको आइडिया आई थिंक होगा, मुझे लग रहा है पर्सपेक्टिव का आइडिया? जी सर, वो माया में है। पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप ऐसे समझ लें कि अब कोई चीज आप देखते हैं ना, एक आई व्यू होता है। पर्सपेक्टिव की 2-3 टाइप्स होती है, बट मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा जब हम मैक्स पे इन चीजों पे जाएंगे ना, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। उसमें ये है कि पर्सपेक्टिव अब ना, अब जब अब कोई चीज करीब होती है ना, आपको ना वो दिखाई देती है, मतलब बड़ी चीज दिखाई देती है जब आपकी करीब होती है। जैसे जैसे चीज दूर होती जाती है ना, तो वो छोटी होती जाती है। जब उसको हम ड्रा करते हैं तो एक पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है। मीन के एक व्यू क्रिएट हो गया है, पर्सपेक्टिव ऐसे समझ ले। मीन अब जब आपके पास क्लोज थी, वो बहुत बड़ी चीज थी। काट इट। जो चीज आपके करीब होती है वो क्या होती है, बहुत जी। बड़ी होती है, बड़ी होती जाती है। जब आपसे दूर होती जाती है चीज, वो आपको छोटी नजर आती है। आपने एरोप्लेन देखे होंगे, आपके जब आप क्लोजली देखते हो तो वो कितना बड़ा होता है, जब आप ऊपर बहुत डिस्टेंस पे होता है वो कितना बहुत छोटा सा मामूली से नजर आता है। तो आप उस पे देखते हैं। अब इसको हम अगर हम ड्रा जी करें, एक वो स्केच बनाए, तो एक पर्सपेक्टिव की शेप में बनेगा, मतलब बड़े से छोटा। ये डिफरेंट एंगल्स, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव की टाइप है। जब हम ना उसमें रेंडरिंग वगैरह करेंगे ना, तो उसमें हम ये रेंडर करते हुए ना चीजों को, उस वक्त हम इसका यूज बताऊंगा, पर्सपेक्टिव को डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। ओके, बस ना ये चीज मैंने बतानी थी। अभी ये कुछ ये जी एक सर। चीज रह गया है, जो लेआउट है। ये लेआउट है। लेआउट में इसमें ना हम जब जी एक वो बना लेते हैं, लेआउट बना लेते हैं किसी चीज को प्रिंट वगैरह निकलवाने के लिए। अब फर्ज करो मैंने ना एक फर्नीचर की प्रोडक्ट बनाई है, ठीक हो गया। उसका टॉप व्यू बनाया है, राइट लेफ्ट बनाया है, राइट बनाया है। उसको एक लेआउट में डाल के ना, मैं एक तरतीब के साथ पहले टॉप रख दिया, नीचे वो रख दिया, फ्रंट रख दिया, लेफ्ट राइट रख दिया, साइडों पे एक चीज, एक ओरिजिन क्रिएट करके ना, मैं मतलब एक अलाइनमेंट के साथ चीजें प्लेस करके ना, एक लेआउट में डाल के उसको सब प्रिंट निकाल के हम निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट लेआउट है। लेआउट आप डिफरेंट मजीद भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस पे क्रिएट करें तो ये लेआउट क्रिएट होते जाएंगे। इसका यूज भी जब जी वक्त आएगा उस वक्त मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल ये से समझ लें कि आप किसी चीज को ना प्रिंट निकालने के लिए या पीडीएफ क्रिएट करने के लिए ना, इधर लेआउट में जाके ना वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आज का लेक्चर हम इधर ही खत्म करते हैं। जी तो सर। आप एक मर्तबा ना कोई एक आदमी ना ओवरव्यू दे देगा आज हमने क्या पढ़ा है। हाँ शहरियार, क्या पूछ रहे हो? हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज। शहर सर सोनाटा क्या? सन्नाटा लग रहा है। मैंने सिर्फ आज कुछ भी सन्नाटा नहीं पढ़ा। सन्नाटा। अच्छा, आज सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ मैंने आज ये पढ़ाया है कि ये ऑटोकैड का इंटरफेस है क्या, इंटरफेस के बारे में बताया जी है। सर। हम इसको प्रॉपर जी इंशाल्लाह सर। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नहीं मैं शहर यार भाई, आज ना बॉयज काउंट कर रहे थे कि बॉयज बहुत कम है आज। कुछ भी नहीं है सर, ये इल्जाम लगाते हैं। हाँ कोई नहीं। सर अच्छा बोले नेक्स्ट क्लास गूगल मीटिंग पे रख ले। गूगल पे। ये जूम पे तो इतने ड्रामे बनते हैं। गूगल मीटिंग पे ओके इधर तो बहुत ड्रामे बन रहे हैं सर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे फिर। उसमें ना एक टाइमिंग वाली मसली आती है इंशाल्लाह। ओके ओके। तो कल होगी क्लास इस टाइम? कल मैं ना बता दूंगा, जब हम अगर लेनी होगी तो मैं आपको ना मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा, दिन में ही कर दूंगा, फिर आप देख लीजिए। अच्छा मुझे ठीक ना है सर। अब एक कोई भी एक तरह एक लड़की और एक लड़का, जो भी आप लोगों में डिसाइड कर लें, मुझे ना ये जो आज हमने पढ़ा है ना, उसको समराइज करके ना मुझे एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दे। सारे चुप हो गए। दाल भी आप बताएं। चलो मैं बता देता हूँ। आज मुनीब नहीं आया, मुनीब शहरियार। सर उसको ये मैंने मैसेज किया था, वो मुनीब नहीं भाई आया। पहले आधा घंटा था, उसका कोई काम पड़ गया, निकल गया। ओके नो आपके प्रॉब्लम। साथ बात हुई थी मुनीब सर भाई की? अज़का से पूछिए। चलो उसका। सर अज़का से पूछिए। तो लड़कियों में किसी कब आई वो? जमील से, फिजा चले जमील आप से, ये फायजा बताएं ना, जमील। लड़कों में से कोई एक बता दे।
आप बताओ ये क्या, दानिश बताओ आप। ठीक है सर, सबसे पहले तो हमें ये पढ़ा था कि फाइल को सेव क्या करते हैं, ऐसे फाइल को गुड। ओपन करते हैं और सेव किस तरह करते हैं। ओके तो उसके बाद ये मेन्यूज के बारे में पढ़ा था, ये जो इसमें मेन्यूज होती हैं ऑटोकैड में। फिर मॉडल के बारे में और पढ़े। जी, और उसके बाद स्नैप ऑन ऑफ के बारे में, ऑर्थो ऑन ऑफ के बारे में, स्नैप ऑन ऑफ की F3 की बताइए। और ओके स्नैप होता है कि गाइड के लिए, ऑर्थो ऑफ होता है। आगे सर। हाँ जी बोले बोले, वो एक्चुअल में नेट इशू की वजह से नहीं होगा। सर और जूम इन आउट के बारे में पढ़ा। उसके बाद ओके सेटिंग्स में वर्क स्पेस के बारे में पढ़ा। 2D का होता है, और अगर हमने लेआउट बनाना है 2D लेआउट, तो 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में रहेंगे। अगर 3D, उसके बाद 3D करने तो 3D वाले वो वर्क स्पेस में चले जाएं। उसके बाद ओके पर्सपेक्टिव व्यूज के बारे में पढ़ा कि पर्सपेक्टिव व्यू क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ को नज़दीक से देखते हमें बड़ी नज़र आती है, अगर दूर से देखते तो वो छोटी होती जाती है। मतलब डिफरेंट व्यू से देखना, वो उसका पर्सपेक्टिव व्यू कहलाता है किसी भी चीज़ का। ओके बाद लेआउट के बारे में पढ़ा था कि हम डिफरेंट लेआउट्स भी बना सकते हैं, फ्रंट लेआउट, टॉप लेआउट, उसके अलावा राइट लेआउट। मतलब एलिवेशंस उनको कह सकते हैं कि हम जब प्लान बनाते हैं 2D, तो उसमें एलिवेशंस के लिए अलग अलग लेआउट बना सकते हैं हम। हाँ ऐसे ही गुड कि वेल डन। उसको अगर फ्रंट एलिवेशन है उसका अलग, उसके बाद राइट लेफ्ट या करें। अगर कोई रूम बनाया तो उसकी वॉल जो है, अब वॉल तो हमने बना प्लेसमेंट सारी कर दी। वॉल जो राइट वाली वॉल है उस पर क्या क्या प्लेसमेंट आएंगे, कौन सी चीज़ें रखेंगे, तो वो राइट एलिवेशन होगी। इस तरह उसकी जो फीचर वॉल होती है बेडरूम, आपने किया। सॉरी वो मेरा वही मैं पहले कह रहा हूँ इंटरनेट मैंने सबको बना वहाँ पे दिया। चैनल नहीं आ रहा है। अच्छे हेलो। फाइजा ने इंस्टाग्राम वाला कोलीज बनाया था। अच्छा आप लोग अब लड़कियों में से कोई बताए जी मुझे ना सर। यहाँ मैंने कहा अब जिस एक लड़कियों में से कोई एक्सप्लेन कर दे, फिर हम ना इसको वाइंड अप करते हैं, फिर खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन भी अनस्टेबल हो रहा है। सर हेलो शेरियार कह रहे हैं मैंने बताना है काम आपको। सर, पूछ भी फायजा रहे ने हैं। बोला है भाई से, दानिश भाई से बोलो, पूछो। क्या क्या दानिश भाई से? हाँ अच्छा सर फायजा फायजा बोल रही है मुझसे, सर पूछते ही नहीं है, गिला कर रही थी। ओके। यार बता दो, इसने बताना है जल्दी। हाँ आप लड़कियों में से कोई एक बता दे, फिर ना हम वाइंड अप करते हैं। ये एहसन था, एहसन कौन है? एहसन आपने बोला? यस सर। ऐसा यस रास्ता सर। है। ओके। अगर इशू है तो कोई मतलब हम वाइंड अप ही करने लग गए हैं, तो कोई अगर जाना चाहते तो जा सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई एक लड़कियों में से कोई बता दे, ताकि हमें एक ओवरव्यू हो जाएगा। नहीं, इशू नहीं है, वो दरअसल रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो फिर ये वो यूट्यूब पे भी आप अपलोड करते हैं, तो फिर वो सारी अंदर ही गुफ्तगू हो रही होती है। ओके ओके ठीक है टू द यार, कोई पॉइंट बात भाई होती हाँ जान, टू द पॉइंट। है। कोई मसले वाली बात तो नहीं की है ना? चलें आप लड़ना बंद करें। आप लोग ना लड़कियों में से कोई एक बता दे, मैं अब खुद नाम लूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों में से कोई एक बता दे। कश्यप, फातिमा, ये कौन है, ये आप मुझे बताएं। सर मैंने पूरी क्लास नहीं ली, मैं एकेडमी से ही लेट आई थी, तो अभी मैंने 9:15 बजे नेट ऑन करके क्लास ली है, तो मुझे पूरी क्लास का नहीं पता। आप जब नेट पे करेंगे तो फिर मैं देखूंगी। ओके नो प्रॉब्लम। सारा सारा आप बताएं। चले गई सर। चलें आप ना अब इसको भी ऐड करते हैं, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। अब आज इधर ही, थैंक यू सो मच फॉर, आप सब लोग आए और आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने सीखा। और ऐसे ही आप लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ना कुछ लेके आएंगे, मीन के हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ अब आज हमने एक ओवरव्यू लिया था, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम
कुछ ना कुछ कोई काम टास्क लेंगे, टास्क, और उसमें असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को। और जो मैंने आपको कुछ इम्प्रूवमेंट बताई है वो इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। सर जी जी, सर ओके सर। अल्लाह ये क्लास अपलोड कब तक हो जाएगी? ये कल तक इंशाल्लाह। चलो ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके अल्लाह सर। हाफिज।